बात करेंगे जोकर टब्बर की, जो 7-8 साल की हिस्ट्री में ना हुआ वो आमना पीरनी ने आज कर दिखाया। आखिर आमना पीरनी और फसादी उमर मंजरे आम पे आ गए, पर ये क्या, उन्होंने तो एडवांस में ही तलाक की सेलिब्रेशन कर ली। आखिर कुल्फियां क्यों खिलाई गई, उमर इतना उजड़ा उखड़ा क्यों था, आखिर आमना पीरनी कहाँ बिजी थी, एक महीने बाद अपनी शहजादी बहनों का ख्याल क्यों आया, किसके कहने पे वो यहाँ आई, क्या आशा पून नीरा गू गू का मलबा औरतों का रंगीला पहले मरियम को दाना डालता रहा, दोनों बहनों में सुलह करवाई, क्या जब सारा कंफर्म हो गया फिर तलाक जैसी लानत का एडवांस में सेलिब्रेशन की गई। भाई अब वो टाइम आ गया, जैसे शादी के कंटेंट को कैश करवाया अब तलाक के कंटेंट को भी कैश करवाया जाएगा। यहाँ मोमना मीसनी की भी सदके वारी हो रही थी। अगर बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना था तो फिर 70 की दहाई का हीरो और मोमना वहां क्या कर रही थी। आखिर आमना की ओवर एक्टिंग और आमना की अजीबो गरीब साइको हरकतें क्या दिखाना चाह रही थी, क्या ये जूझ मजूझ टब्बर को जेलस कर रहे थे। आखिर मरियम ने जहर क्यों खाना है, ऐसा क्या हो गया, क्या डॉलरों की कमी हो गई, या जहर खाना है तो अपने सब्सक्राइबरों को ऑर्डर करो वो भिजवा देते हैं। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, पिज्जा क्वीन, पिज्जा क्वीन घर की मासी है या माँ है। आखिर आमना पीरनी भी आई तो पिज्जा क्वीन घर। मोमना मीसनी आशा पू नीरा गू गू का मलबा मॉल में अपनी लुक दिखाने के लिए साई मरियम को लेके गया। पिज्जा क्वीन मासी बनके घर। आखिर पिज्जा क्वीन ने एक पिज्जे की खातिर अपनी रिस्पेक्ट, अपना माँ होना और अपनी कवारी बुढ़ी बेटियों का और तलाकों का ब्रांड इकट्ठा करने में पिज्जा क्वीन बिजी है। पिज्जा क्वीन ये नहीं पूछती कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। मरियम के दुख का तो आशा पू को ख्याल है, पर माँ के दुख का क्यों इनको ख्याल नहीं आता। आखिर पिज्जा क्वीन को रूबोर्ड से कब औरत बनाया जाएगा, कब पिज्जा क्वीन अपनी माँ होने का फर्ज अदा करेगी। भाई देखते हैं पिज्जा क्वीन की गैरत कब जागती है, पिज्जा क्वीन कब अपनी बेटियों को अपने कंट्रोल में लेती है और पिज्जा क्वीन कब आके मरियम का जुल्म बताती है कि सास ने कौन सी गार में जाके किस नंबर कोड़े से मारा। आखिर ऐसी कौन सी दंदी साईं को काट दी, कौन सी चक्की साईं को काट दी कि वो चक्कियों की लुस लुस करती हुई साईं 1 महीने से अपने घर आके बैठी हुई है। दुनिया ने रिएक्शन के रिएक्शन बना लिए, बैड कमेंटों के गंगाल, ससुराल वालों ने नए दमाद ने बगारत के लकब दे दिए, तलाक का कह दिया, मोहब्बत का दिया, पर इन माँ बेटियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, इनको कोई असर नहीं हुआ। भाई असर कैसे हो, गालियों के बदले, बिस्ती के बदले और करेक्टर लेस होने के बदले डॉलर छापे जा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इन्होंने घाटे का सौदा किया है कि जो 6-7 साल से इन्होंने किचन विद आमना और सारी लाइफ 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 जो एक इज्जत बनाई हुई थी, जो एक इनकी छवि थी, वो सारी इन्होंने इस कंटेंट के पीछे मलिया मेट कर ली। अपने खानदान पे, अपने मरे बाप पे, अपने भाइयों की गैरत पे वो कीचड़, वो गू का मलबा फेंका गया कि अब चाह के भी लोग इस चीज को नहीं भुला पाएंगे। आपको नहीं लगता इज्जत देके 100 के सब्सक्राइबर लेके वो कंटेंट बना के ये घाटे का सौदा है। अगर अपने शोहर के साथ रहती, थोड़ा खा लेती, पर इज्जत होती माशरे में भी और अपने मायके में भी। पर अब वो हाल है मरियम का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। पर बेशर्मी ढिठाई ऐसी है कि हम ये डायलॉग तो बोलेंगे 3 बर्गर खाने के बाद, गोलगप्पे खाने के बाद, कुल्फियां चूसने के बाद, मॉल में घूमने के बाद ये डायलॉग
लोग तो बोलेंगे कुछ नहीं खाने को दिल करता, जहर दे दो, मैं साई साई करके गूं के मलबे के गिर के मरना चाहती हूँ। बीबी जी, अगर तुम्हारे घर वाले जहर नहीं दे रहे, वो भी तुम्हें जहर नहीं देंगे, पर तुम्हारे ससुराल वाले जो तुम्हारे लिए अल्फाज यूज कर रहे हैं वो किसी जहर से कम नहीं। गैरतमंद खानदान के लिए डूब मरने का मुकाम है। तलाक जैसा लफ्ज 7 आसमान हिला देता है, पर आप तो जहर की एक्टिंग कर रही हैं, सब चीजों को इंजॉय करके, अपने इशारे भी बता के हाथों के इशारे क्या होते हैं, फिर भी आप इंजॉय कर रही हैं। आपका टब्बर यानी जोकर टब्बर आपको जहर कैसे देगा? जैसे आपकी शादी का कंटेंट उन्होंने कैश करवाया, अब तलाक का कंटेंट तो कैश करवा लें। अभी तो मरियम साई आप अपने खानदान के लिए ब्रांड है, और कहीं ना कहीं कहूँ तो रिएक्शन वालों के लिए भी ब्रांड है, क्योंकि आपकी चुप्पी जो है ना, कहते हैं ना, जो सच होता है उसको बंदा मान लेता है। आप जब तक चुप्पी नहीं तोड़ेंगी, आप मोमना की तरह मिस पुणे से बाहर नहीं निकलेंगी, आप अपने मासूम होने के प्रूफ नहीं देंगी, तो फिर जहर आपके ऊपर काम नहीं करेगा। जहर भी आप जोकर टब्बर से डर गया है कि यहाँ तो गूं के मलबे हैं, मलबा नहीं मलबे हैं। ये वो शैतान सिर्फ औरतें हैं जिसके आगे जहर, शैतान, गिलगिट, हर चीज पानी भरती है। जहर देना होता तो क्या आमना पीरनी और तुम्हारा फसादी उमैर, जो तुम लोगों के नजर में हीरो है, फसादी उमैर ने तुम लोगों के चैनल बनाए, तुम लोगों के घर के गटर खलवाए, तुम लोगों की पानी की बोतलें भर के लाया, छोटा मोटा जितना घर का काम होता है वो तुम्हारा फसादी उमैर करता है। पर अफसोस तुम्हारे तलाक वाले कंटेंट पे आके फसादी उमैर ना बड़ा भाई बन सका, ना बाप बन सका। हाँ, कंटेंट की सूरत में कुरान के साए से तुम्हें रुखसत तो जरूर किया, पर डोल धमक्के से तुम्हारी तलाक को कुल्फियों के साथ सेलिब्रेट उसने जरूर किया। वो फिर बस गटर ही तुम लोगों के घर के खलवा सकता है और बाहर फिल्टर से पानी ही भर के ला सकता है, या अपनी सालियों की नुमाइश करके, अपनी सालियों की एजें बता के, अपनी सालियों के फिगर दिखा के बेचारा कंटेंट बना सकता है। अपनी बीवी का दुम छल्ला है, जो आमना पीरनी उसको तवीज घोल के देती है वो तवीज पीता है और आमना की जुबान बोलता है। बहन भाइयों, बेशर्मी और डिठाई का आलम आमना पीरनी के व्लॉग ने खत्म कर दिया। जो 6-7 साल से 8 साल से ये यूट्यूब पे है, जो मरियम को जूते की नोक पे नहीं लिखते थे। आप कभी पुराने से पुराने इनके जाके 3-3, 4-4 साल पहले वाले व्लॉग देखे, मरियम की सिर्फ वॉइस आती थी, लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए थे ये जो पीछे बोलती है ये कौन है, ये उसको अपनी बहन कहना भी नहीं पसंद करते थे। पर कल तो पीरनी ने अपने तवीज़ों के साथ सारी काया ही पलट दी। मरियम शहजादी हो गई आमना पीरनी के लिए, मरियम उसकी जिंद जान हो गई, मरियम उसकी यारा हो गई। मरियम के साथ आमना पीरनी का बेजा प्यार, आमना पीरनी का बेजा ओवर होना। आशा मुंह के गूं पे मलबा फेंक गया, आशा के मुंह पे 12 बजा गया। आशा अपने मॉल में घूमती हुई मरासियों की तरह गाने गाती हुई और पब्लिक प्लेस पे ओवर एक्टिंग करती हुई, और जो उन्होंने ड्रिंक एक दूसरे को सर्व की, ऐसे लग रहा था शराब पी रही है, नशे में है जैसे दे रही थी, और इतनी ओवर एक्टिंग कर रही थी। साफ पता चला कि हसन के चाचू यानी माजिद चाचू ने आशा को उसकी औकात याद करवाई, आशा को जूते की नोक पे लिखा। इसीलिए तो आशा कोल्ड ड्रिंक को मतलब शराब के तौर पे यूज कर रही थी, और कपड़ों से बाहर निकल के आ रही थी, और अपना बू वाला मलबा, अपनी गंदी लुक रंगीले वाली पूरे मॉल में दिखा के आई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि आमना पीरनी के व्लॉग में उसकी टाइम फिश हो गई, उसके मुंह पे 12 बज गए। और क्यों आशा बार बार ये बात रिपीट कर रही थी कुल्फी खाते हुए कि मरियम की बात सुन लो, ये कह रही है जो बहनें होती हैं वो बहनें ही होती हैं। मरियम जी, आपने पहली शादी भी बहनों के साथ ही एंजॉय की, शादी आपने की, हो सकता है आपने 8-10 साल नभाई भी हो, पर बेबी चाची ने ये अनाउंसमेंट की, पर आप कुरान पे हाथ रख के या अपने सीने पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताएं कि ये 10 साल आपने हस्बैंड के साथ गुजारे नहीं। इसी काट फैमिली आशा पून नीरा गूं गूं के मलबे आमना पीरनी माँ और मीसनी मोमना के साथ ही आपने गुजारे। लोगों को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, लोगों को आपने ये कह दिया कि मुझे डिवोर्स पहले इसलिए हुई है कि मेरे घर औलाद नहीं होती।
होती थी। आपको पता था कि आपका शोहर यूट्यूब पे नहीं है, उसने मंजरे आम पे नहीं आना। भाई औलाद तो इसी सूरत में होती है ना, इंसान शोहर के साथ जिंदगी गुजारे, इंसान शोहर के साथ टाइम स्पेंड करे। पर आपने तो अपना सारा टाइम यूट्यूब के साथ और इन बहनों के साथ स्पेंड किया, फिर भी इन बहनों ने आपको जूते की नोक पे रखा। आप ट्रिप वाले वो दोनों ट्रिप के माहौल भूल गई जो आशा पू और मोमना मीसनी ने आपके साथ किया। आपको इतनी भी इजाजत नहीं थी कि आप एक क्लिप भी वहां से शूट कर सको। आपने उस वक्त ये आके रिएक्शन वालों को जवाब दे दिया कि मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, और अपने कमेंट करने वालों को कह दिया कि एक जैसा कंटेंट हो जाता। अब आपकी शादी का और तलाक का भी तो एक जैसा कंटेंट है। आपका बूथा जो साईं जैसा है और बेतुके टीट आप निकाल के यूं मुंह चुक के कहती हो, आप करती हो, वो भी एक जैसा। पर रोज इसी बेइज्जत बूथे के साथ तुम कैमरे को फेस करती हो, फिर तुम बताती हो मेरा जहर खाने को दिल कर है। जहर ना खा, आशा पून नीरे गूं दे मलबे दी बो सुंघ लै, या एक घंटा और बो दे विच सौ जा, जहर की तेन लोड़ नहीं पेगी, तेरा साह उंज ही बंद हो जाएगा। अब जी बहन ने जब चारा डाला, पू ने जब साईं को शीशे में उतारा, फिर मरियम ने इजाजत दे दी कि बुला लो आमना को। उस वक्त आमना ने ये अपनी शहजादी बहन को कैमरे में क्यों ना लिया? जब घर की मिठाई खिलाने आई तब क्यों ना आई? जब रोज आती है मिलने उसके व्लॉग में तो आशा मरियम के साथ मिलती हुई क्यों नजर ना आई? क्योंकि मरियम के साथ बाइकाट था, क्योंकि मरियम की अनजाने में अम्मा जी बन गई थी, क्योंकि बहुत ओवर एक्टिंग शादी पे की थी। हमने ये कर दिया, हमने ये सरप्राइज, हमने वो सरप्राइज, हमने कार्ड फसादी उमैर को भाइयों का हक भी दे दिया, फसादी उमैर भी अब्बा बन गया। फिर कैमरे को फेस करना मुश्किल हो गया। जब कंफर्म हो गया, सामान आ गया, फिर शादी का कंटेंट, फिर तलाक का कंटेंट भी तो कैश करवाना था। पीरनी और फसादी उमैर भी अपना हिस्सा लेने पहुंच गए और मरियम ने खोता ही खूह में डाल दिया, या कह दें कि आशा के गूं के मलबे में डाल दिया। जब कहा कि आपको किसने बुलाया है, यानी कि मैंने बुलाया है, आओ मुझे कैश कराओ, लोगों को बताओ, मलबे की बो से भी नहीं मैं मर रही, मैं आशा की रंगीले वाली लुक देख के भी नहीं मर रही, आमना पीरनी के तवीज भी नहीं मेरे पे कम कर रहे, आओ लोगों को बताओ, मैं 3 बर्गर खाने के बाद, पिज्जे खाने के बाद, कुल्फियां चूसने के बाद, सेलिब्रेशन करने के बाद अब जहर खाना चाहती हूँ। जिन्नी तेरी हो गई है ना, तू उंज डूब के मर जा। ये तलाक जैसी लानत किसी जहर से कम नहीं। पर खानदानी बंदे हों तो महसूस करे ना, जिन्होंने इज्जतों के लिए सिर्फ 100K, 15 दिन के हनीमून के लिए 100K, सब्सक्राइबर ही जिनके लिए सब कुछ है, डॉलर ही सब कुछ है, नकाह कुछ नहीं, मरे बाप की इज्जत कुछ नहीं, जिंदा भाइयों को जमीन दरगो कर दिया वो कुछ नहीं, अब जहर खाना चाहती हो। तो बहन भाइयों, है ना ये मजाक की बात? मजाक हो गया या प्रैंक हो गया है? शहजादी बहन हो गई अचानक से। फिर मोमना मीसनी की मिसी मिसी हंसियों से भी आपको पता चल गया होगा आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। ऐसी बहनें हों तो फिर डाइनों की जरूरत नहीं होती। ये डाइने खुद ये डील में शामिल थी, पूरा कुनबा कंटेंट बनाने में शामिल था। अब फिर मरियम की तलाक की सेलिब्रेशन, पीरी ने इस दफा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की तलाक की सेलिब्रेशन में, सिर्फ कुल्फियों पे और गोल गप्पों पे ही टाल दिया। पर अफसोस कहा कि आज का दिन बहनों के साथ स्पेंड होगा, पर मोमना मीसनी को भी ले जाया गया। अम्मा बच्चे संभालने में घर ही पिज्जा क्वीन रह गई और पिज्जा क्वीन के लिए भी गोल गप्पे लेके जाना पड़ा। यहाँ मैं आमना पीरनी से सवाल करती हूँ, अगर वो तुम्हारी शहजादी बहनें हैं, तुम उनके मुंह में कल चावल ठूसती रही, तुम सारी ऊंट पटांग हरकतें करती रही, अगर तुम्हारे हम मतलब किचन विद आमना की बात करें, तुम्हारे गोल्डन बटर की बात करें, पाकिस्तानी पहली वूमेन थी, उस हिसाब से कल तुम टगे की नहीं लगी। तुम्हारी चिचोरी हरकतें, तुम्हारे खुले मुंह, डिंगे दांत, पीले दांत, गंदे दांत, हर तुम्हारी चीज को वजाहत कर दे रहे थे, वजाहत तुम्हारी कर रहे थे कि थोड़े चुबोता पै गया। अगर वाकई ही तुम वैसे शर्म लेस तो
तुम हो, तुम्हें शर्म तो है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने यूट्यूब पे आते हुए जैसे हमारे वकील डॉक्टर अहद करते हैं ना, तुम लोगों ने भी बगैरती का अहद किया था, पर तुम्हें अब भी शर्म खाओ। बलाल और समीना को गंदा करने के लिए पूरा 1 साल हो गया तुमने मुंह में अल्फी और दही जमाया हुआ है, तुम मुंह नहीं खोलती। पर अब तुमने मरियम को रुखसत किया था माँ बन के, तुम्हारे शोहर ने किया था बाप बन के। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा इतना बड़ा चैनल है, तुम लोगों के चैनल इस कंटेंट की वजह से मलिया मेट हो गए हैं, तुम लोग जीरो पे आके खड़े हो गए हो। तुम एक वजाहती वीडियो बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अम्मा कोई यूट्यूबर नहीं है, वो शायद कैमरे को उतना फेस ना कर सके, जितना पूंछ को स्क्रिप्ट लिख के देता है वो उतना बोल लेती है। गिलास की वजाहत तो देने आपकी अम्मा आ गई, आपकी बहन पे इतनी उंगलियां उठ रही हैं, आपके दूल्हे राजा ने क्या क्या नहीं कहा, उसके चाचे ने क्या क्या नहीं कहा, तो क्या आप आके हकीकत नहीं बता सकती? पर नहीं बताओगी, क्योंकि कंटेंट की बोलियां लगी थी ना, शादी की भी तलाक की भी, तुम कैसे होगी? हाँ, सिर्फ जोज मजूज टब्बर को नीचा दिखाने के लिए, वो उनका जो प्यार पब्लिक जो उनको कह रही कि इस फैमिली का इस खानदान का प्यार है, सिर्फ उसके लिए आप बहनें हम साथ साथ हैं का नारा लगा रही हो। वैसे मरियम ने वाइंड अप पे ये भी क्लियर कर दिया है कि हम बस एक दूसरे की वीडियो में ही खुश नजर आते हैं, हम वैसे खुश नहीं है। तो बीबी जी खुश रहा जाता है अपनी हरकतों से, अपनी करतूतों से, पर आप लोगों ने तो कसम खाई हुई है सिर्फ डॉलर कमाने हैं, रिश्ते को जैसे कहते हैं प्रोग्राम बढ़ गया वैसे वाड़ देना है। वैसे आप लोगों ने खुश नहीं रहना, ना खुश होना है, और आप लोगों को बददवा है। आप लोगों के बीच में गैरत की थोड़ी सी भी चीज होती ना, आप लोग आके एक्सप्लेन करते। बहन भाइयों, कुछ कमेंट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत सख्त अल्फाज यूज करती हैं, रिएक्शन वालों को इतने सख्त अल्फाज। तो बहन भाइयों, इज्जत उनकी की जाती है, उनके लिए अल्फाजों का चुनाव होता है जो अपनी इज्जत खुद करवाना जानते हैं, जो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए वही कंटेंट लाते हैं जिनके साथ फिर जी आप लगाया जाता है। जितनी बगावती, जितनी फहाशी, जितनी बेशर्मी इन्होंने फैला दी है, जैसे ये अपनी माँ पिज्जा क्वीन की तहजील करते हैं, जैसे अपने भाइयों को ये हिजड़ा बगारत कहलवा रहे हैं, आपको लगता है कि इनको तमीज के अल्फाजों से बुलाना चाहिए? मुझे तो कहीं नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो अपने दिल पे हाथ रख के फिर आप ही जाके इनकी इज्जत करें। जो इन्होंने माशरे में गंदा तलाक जैसा, शादी जैसा ट्रेंड सेट किया है ना, मैं कहती हूँ इनको अनसब्सक्राइब करना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।